नमस्कार दोस्तों। यह जो ब्याज माफिया सूदखोरों के खिलाफ जो मैंने एक आवाज़ उठाई है, उसमें आज मैं इन ब्याज माफिया सूदखोरों की एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। इसमें सच्ची घटना यह है कि इन ब्याज माफिया सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर एक व्यक्ति का घर तक बिक गया। घटना यह है कि इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ब्याज माफिया से शुरू में 2 से 3 लाख रुपए तक उधार लिए गए, जो कि 10% ब्याज पे ब्याज माफिया सूदखोरों द्वारा दिए गए थे। उसमें उस व्यक्ति के द्वारा जो है शुरू में के नाम है 20,000 से 30,000 रुपए तक का ब्याज माफिया को पहुंच रहा था, दे रहा था पीड़ित व्यक्ति। और पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जब ये ब्याज जा रहा था तो दोनों पक्ष इसमें राजी खुशी सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब पीड़ित व्यक्ति को और पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने लोन की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोन उसका क्योंकि नहीं हो पाया तो उसने फिर से ब्याज माफिया से पैसे मांगे। तो ब्याज माफिया ने, क्योंकि उसे ब्याज मिल रहा था, तो उसने पीड़ित व्यक्ति को पैसे दे दिए, दोबारा पैसे दे दिए। और उस यहाँ तक कि पीड़ित व्यक्ति ने अपने गोल्ड पर भी 10% का ब्याज उस ब्याज माफिया को दिया, जो कि वो मजे मजे में लेता रहा। अब लेकिन जब क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया और पैसे की समझ लीजिए मात्रा कम से कम 10-12 लाख तक पहुंच गई, तो उसमें पीड़ित व्यक्ति जब उसका ब्याज नहीं दे पाया, क्योंकि 10-12 लाख का ब्याज तो कम से कम आपका 1 लाख रुपए करीबन का बेट था, तो क्या नाम है, उस पीड़ित व्यक्ति जब नहीं दे पाया तो उस ब्याज माफिया ने उसे बहुत परेशान किया। तो उस पीड़ित व्यक्ति ने उस ब्याज माफिया का पैसा देने के लिए अपना घर तक बेच दिया। और घर बिकने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति ने उसका सारा पैसा अदा किया और सभी चीज़ें के नाम है ओके हो गई। लेकिन उस ब्याज माफिया ने उस पीड़ित व्यक्ति के, उसके जमानती के चेक वापस नहीं करे। जब चेक वापस नहीं करे और स्टाम्प वापस नहीं करे, तो उस ब्याज माफिया सूदखोर ने उस पीड़ित व्यक्ति के संग संग उस जमानती था उससे भी कहना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे दिलवाओ, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, तुम दो पैसे। तो उस जमानती के भी जो चेक वेक लगे हुए थे, तो उसने कहा मैं तुम्हारे चेक लगा दूंगा और ये कर दूंगा, दुरुपयोग कर दूंगा। तो पीड़ित व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और जमानती ने भी पीड़ित व्यक्ति से कहा कि क्या नाम है, तुम जो है भाई इससे बात करो, इसका उपचार करो। लेकिन ये लोग बड़े दबंग हो गए हैं, ये लोग आज भी उस पीड़ित व्यक्ति और जमानती को परेशान कर रहे हैं। मैं रामपुर के डीएम साहब और रामपुर के एसपी साहब और रामपुर के विधायक जी से अनुरोध करूंगा, इस रामपुर को इस ब्याज माफिया सूदखोरों के चंगुल से आजाद कराएं। मैं चाहूंगा इस जब ब्याज माफिया सूदखोर के ऊपर गुंडा एक्ट लगे और इसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि ये लोग रामपुर को बहुत ज्यादा चूस रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इन्होंने रामपुर को। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, मेरी जो ये पोस्ट है इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, खूब शेयर करें। आपने पिछली पोस्ट को मेरे बहुत सहारा है, बहुत ज़्यादा शेयर करा है। और मैं चाहूँगा रामपुर की जनता से मैं वादा करता हूं कि मैं उस रामपुर की जनता को इन ब्याज माफिया सूदखोरों के चंगुल से आज़ाद करा के रहूंगा। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैंने एक आवाज़ लगाई है, आप मेरा साथ दो। अभी तो पूरा कारवा बनाना बाकी है, ब्याज माफियों से एवं सूदखोरों से रामपुर को आज़ाद कराना बाकी है। थैंक यू वेरी मच।